डिस्क्लेमर। अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना। अब बस घर चलते हैं। मुझे तो ठंड लगने लग गई है। आज तुझे जाने नहीं देंगी जब तक हमारा दोनों का मन नहीं भर जाता पानी में खेलने से। तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी सनिया इतना ही बोली थी कि नायरा को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार को देखा जो पल्लवी के ऊपर पानी डाल रही थी। नायरा की बेचैनी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नायरा को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो पल्लवी और सनिया ने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ नायरा के बाल ही उनको नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नायरा कहाँ गई? नायरा कहाँ गई है? नायरा कहाँ हो? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। अब और ना सताओ और बाहर आ जाओ। सानिया के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नायरा अब गायब हो चुकी थी। पल्लवी और सानिया ऐसे खड़ी थी जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। सानिया के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। पल्लवी हिम्मत करके उसको पानी से बाहर लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। उसकी बात सुनकर सानिया जैसे गहरी सोच से बाहर आई हो और उसको कोई तो अपनी सहेली तक पहुंचने का सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वही अघोरी। अधोरी? तुम्हें सोच भी कैसे लिया? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे। उसके पहले नहीं, अभी अघोरी के पास चलते हैं। पल्लवी सानिया को लेकर वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में सानिया के पिता उन्हें मिले। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। बेटा जी, खबर भी है आपको। क्या बोल के निकली थी आप? याद है या फिर आपको याद दिलाएं हम? आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी, अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चले। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। नायरा को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ, ये क्या बातें हो रही भाई, खुसर फुसर। हाँ चलो घर चलो। और बेटी तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलदेव सानिया को घर ले आता है और पल्लवी कुछ नहीं कर पाती। पल्लवी गहरी सोच में डूब जाती है और सानिया को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहां से नायरा गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी? वो जैसे ही कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था, ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम उन तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती है और तालाब में कूद जाती। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती है। उस अघोरी ने झूठ कहा था। ये कुंड तालाब है, ये यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं। ईश्वर को याद करते हैं। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती है और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। ये क्या? पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग है? इसका मतलब हमारी नायरा जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाकर देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा, एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओ, तो तुम लोग नायरा को ढूंढने आई हो ना, धरती लोक से। आपको कैसे पता? और आप कौन हैं? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली जाती है। अंदर जाकर रहबर उनको एक कक्ष में ले जाता है और आगे से दरवाजा बंद कर देता है।
दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहाँ से। अरे तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को तुमने कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें कोई, बाहर निकालो हमें। वो चीखती रही, परंतु रहबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पल्लवी, हिम्मत से काम लो। हमारा मकसद नेक है और इन लोगों से हम हार नहीं सकते। ये हमें तोड़ना चाहते हैं। सनिया ने बहुत प्रयास किया वहां से निकलने का, परंतु निकल नहीं पाई। बाहर आओ, तुमको मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये मालकिन कौन है? दिया। सानिया ने पल्लवी को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नायरा एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। पल्लवी, देखना, हमारी सहेली मिल गई। यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। अरे कैसी सहेली हो तुम, देखने भी नहीं आई। मेरा घर पसंद नहीं आया। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। यहीं तो रहती हूँ मैं पिछले 20 वर्षों से। 20 वर्ष की तुम हो भी नहीं। मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी घर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। और तुम तो जानते ही हो, विवाह है, देरी हो गई तो बारात वापस चली जाएगी, फिर कभी उसका विवाह नहीं हो पाएगा। गांव वालों को जानती हो ना, कैसे कैसे लोग हैं। पंचायत बिठा लेंगे वो लोग। पल्लवी की बात से नायरा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सानिया को गुस्सा आया। वो पल्लवी को वहीं छोड़ के नायरा के पास आकर खड़ी हो गई और उसको खींचते हुए बोली, नूर, बहुत हो गया मजाक, चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या जवाब दूंगी बाकी के लोगों को? तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे मूर्खों, इतना नहीं समझ पाई। ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो, क्योंकि कल से अब तक भूख और अंधेरे ने और इस सुनसान